एक दिन जंगल में बहुत ज़ोरदार बारिश हो रही थी। इसी टाइम में शिकारी चील अपना शिकार ढूंढने के लिए बाहर निकला हुआ था। शिकारी चील के डर से सब पक्षी अपने अपने घर में बैठे हुए थे, कहीं शिकारी चील ना आ जाए। टुन्नी चिड़िया भी अपने बच्चों के साथ अपने घर में बैठी हुई थी। टुन्नी चिड़िया बोलती है, बच्चों तुम लोगों को कहीं भूख तो नहीं लगी? तो टुन्नी चिड़िया का बच्चा बोलता है, मम्मा मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी है और मेरे भाई को भी। आप कहीं से हमें दाना ला के दो, वरना हम भूख से मर जाएंगे। 2 दिन से बारिश तो कम ही नहीं हो रही है। टुन्नी चिड़िया बोलती है, अरे बच्चों तुम लोग टेंशन मत लो, मैं अभी जाती हूँ और तुम लोगों के लिए खाना ढूंढ कर लाती हूँ। तुम लोग कहीं भी मत जाना, यहीं बैठे रहना। मैं अभी जाती हूँ और जल्दी वापस आ जाऊँगी। टुन्नी चिड़िया अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढने के लिए चली जाती है। बहुत ज़ोरदार बारिश हो रही थी, लेकिन उसके बच्चे भूखे थे, इसलिए वो उसके बावजूद भी खाना ढूंढने जाती है। टुन्नी चिड़िया की नज़र शिकारी चील पर पड़ जाता है, तो टुन्नी चिड़िया एक झाड़ी के पीछे जाकर छुप जाती है। जैसे वहाँ जाती है तो वो देखती है, अरे कालू भैया, नीली मौसी, आप लोग यहाँ कैसे? मैं तो खाना ढूंढने के लिए आई थी, लेकिन आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे अरे टुनी, चुप हो जाओ। क्या तुमको बाहर वो शिकारी चील नहीं दिखाई दिया? हम भी खाना ढूंढने के लिए आए थे, लेकिन वो शिकारी चील की वजह से यहाँ बैठे हुए हैं। हम लोग कहीं जा भी नहीं सकते, इसीलिए जब तक वो चील ना चला जाए चुपचाप यहीं बैठे रहो, कुछ भी बोलना मत। अरे टुनी बहन, क्या करे, हम भी खाना ढूंढने के लिए गए थे, मुझे तो थोड़ा दाना भी नहीं मिला। नीलू मौसी की बात सुनकर टुन्नी चिड़िया बोलती है, कालू भैया आपको तो दाना मिल गया है, आप जब घर जाओगे तो मेरे घर का ओर से होकर जाना, मेरे बच्चों को भी देख लेना। हाँ हाँ बहन, तुम टेंशन मत लो, तुम अपने खाने के तलाश में जाओ, मैं तुम्हारे बच्चों का बिल्कुल ध्यान रखूँगा। तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हारा भाई अभी है ना जिंदा। कालू ये बोलकर चुप हो जाता है। नीलू मौसी कालू की बात सुनकर बोलने लगती है, अरे कालू, तुमको तो खाना मिल गया है, ठीक है तुम चले जाओ, मुझे भी अपना खाना तलाश करना है और टुन्नी चिड़िया को भी, इसलिए चलो सब कोई खाना ढूंढने के लिए जाते हैं। नीलू मौसी की बात सुनकर कालू चिड़िया वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसको खाना मिल चुका था। टुन्नी चिड़िया फिर अपने खाने के तलाश में निकल जाती है, नीलू मौसी वहीं रह जाती है। टुन्नी चिड़िया उड़ता हुआ बहुत दूर अपने घर से एक दूसरे जंगल में जा पहुंचती है, क्योंकि बारिश होने की वजह से कहीं खाना नहीं मिल रहा था। टुन्नी चिड़िया को कुछ अंगूर दिखाई देता है, तो टुन्नी चिड़िया वहां जाकर बैठ जाती है और बोलती है, अरे वाह, चलो कम से कम खाना तो मिल गया, आज के लिए तो गुजारा हो जाएगा। फिर बारिश जब कम हो जाएगी और हवा चलना बंद हो जाएगा, तो फिर मैं अपने बच्चों के लिए अच्छा से अच्छा खाना ढूंढ लूँगी। ये बोलकर टुन्नी चिड़िया अभी अपने घर जा ही रहे थे। रास्ते में एक बहुत बड़ा चील बैठा हुआ था, जो अपने शिकार का इंतज़ार कर रहा था। टुन्नी चिड़िया जैसे ही चील को देखती है तो वो डर से वहीं बैठ जाती है और चील के पास माफ़ी मांगने लगती है। ये देखकर चील बोलता है, हा हा हा, आज तो मेरे पास शिकार खुद चल कर के आया है, आज तो मैं पेट भर करके खाना खाऊंगा। टुन्नी चिड़िया बोलने लगती है, चील जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर आपने मुझे खा लिया तो वो अनाथ हो जाएंगे, इसीलिए आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे जाने दीजिए। आपको तो खाना कहीं पर भी मिल जाएगा, लेकिन मैं अगर मर गई मेरे बच्चों को दूसरी माँ नहीं मिलेगा। टुन्नी चिड़िया की बात सुनकर चील बोलता है, अरे तुम मर जाओगे या तुम्हारे बच्चे मर जाएंगे, मुझे उससे क्या लेना देना है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे कोई भी मर जाए, मुझे तो बस तुमको खाना है और अपना पेट भरना है। टुन्नी चिड़िया बोलने लगती है, चील जी आप मुझ पर एक मेहरबानी कीजिए, आप मुझे अभी छोड़ दीजिए, मैं बस अपने बच्चों को खाना खिलाकर फिर आपके पास आ जाऊंगी, फिर आप चाहे मुझे खा लेना, लेकिन मेरे बच्चों से एक बार मुझे मिलने दीजिए। मैं लास्ट बार आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे उनसे मिलने दीजिए,
नहीं तो वो मर जाएंगे भूखे। ये उसकी बात सुनकर चील के दिल में थोड़ा रहम आ जाता है। तो चील चील टुनी चिड़िया से बोलने लगता है, अच्छा ठीक है, तुम एक बात का याद रखना, अगर तुम नहीं आए तो मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे बच्चों को भी मार दूंगा। चलो आप जल्दी जाओ और जल्दी वापस आना। चील टुनी चिड़िया का इंतज़ार कर रहा था। इतने में टुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। फिर एक दूसरी जंगल में जाकर पहुँचते ही टुनी चिड़िया के सामने और एक चील आ जाता है। ये चील भी टुनी चिड़िया को खाने चाह रहा था। टुनी चिड़िया इस चील को भी ऐसा ही बोलता है। चील बोलता है, हो अब तो मैं तुम्हें खाऊंगा, शिकार मेरे पास खुद चल कर के आया है। उसकी बात सुनकर टुनी चिड़िया बोलने लग गई, चील जी आप मुझे नहीं खा सकते क्योंकि मैं किसी और का भोजन हो। उसने मुझे रिजर्वेशन पर रखा है। उसने मुझे थोड़ा टाइम दिया है कि मैं अपने बच्चों से मिलाऊं, फिर वो मुझे खा जाएंगे। अगर आप मुझे खाना चाहते हैं तो आपको उस चील को मारना पड़ेगा, नहीं तो आप नहीं खा सकते हैं। वैसे भी आप उस चील से बहुत कमज़ोर लग रहे हो। टुनी चिड़िया अपनी बातों पर चील को फंसा देता है। चील गुस्से में आ जाता है और बोलता है, अच्छा मैं कमज़ोर हूँ, कौन है वो, मैं देखता हूँ, तुम अपने बच्चों को खाना खिला कर कराओ, तब तक मैं उस चील को निपटा करके आता हूँ, मैं उस चील को नहीं छोड़ूंगा। टुनी चिड़िया चील को बेवकूफ़ बनाकर वहाँ से चली जाती है और चील मन ही मन में सोचने लगता है कि अब मैं उसको कैसे मारूंगा। इधर टुनी चिड़िया के दोनों बच्चे भूखे थे। एक बच्चा बोलता है, भैया मुझे बहुत भूख लगी है, मम्मा अभी तक खाना लेकर नहीं आई है, चलो हम लोग एक काम करते हैं, नीली मौसी के पास जाते हैं। हाँ हाँ भाई तुम ठीक कह रहे हो, चलो हम दोनों नीली मौसी के पास जाते हैं, उनके पास कोई खाना होगा तो वो हमें दे देगी। टुनी चिड़िया के दोनों बच्चे इसी उम्मीद पर नीलू मौसी के पास जाने लगते हैं। उन बेचारों को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, इसलिए वो लोग उड़ता हुआ नीलू मौसी के पास चले जाते हैं। नीलू मौसी 2 सेब लेकर बैठी हुई थी, वो उसको खाने वाली थी कि बच्चे जाकर पहुंच जाते हैं। नीलू मौसी पूछती है, अरे टुनी के बच्चे तुम लोग यहाँ कैसे, क्या तुम्हारी माँ अभी तक वापस नहीं आई है, बताओ। टुनी का बच्चा बोलने लगता है, नीली मौसी हमें बहुत भूख लगी है, हमें कुछ खाने के लिए दे दो वरना हम भूख से मर जाएंगे। इतना सुनकर नीलू चिड़िया अपने हिस्से का खाना उस बच्चे को दे देती है और बोलती है, बच्चों तुम लोग ये खाना खाकर सो जाओ आराम से, और मैं तुम्हारी माँ को ढूंढ कर लाती हूँ, लेकिन एक बात का याद रखना, घर छोड़ के कहीं पर भी मत जाना। नीलू मौसी दोनों बच्चों को अपने घर पर छोड़कर टुनी चिड़िया की तलाश में निकल जाती है। इधर टुनी चिड़िया बहुत देर हो गया था और थक गई थी, फिर भी वो उड़ता हुआ अपने घर आकर पहुंच ही जाती है। उसे अपने बच्चों का ख्याल बहुत सता रहा था। जैसे ही वो अपने घर आकर पहुंचती है तो देखते हैं कि उसके बच्चे नहीं है, तो वो रोने लगती है, आए ये मेरे बच्चे कहाँ चले गए, मुझसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई, मैंने आने में बहुत लेट कर दी, पता नहीं मेरे बच्चे कहाँ चले गए। टुनी चिड़िया अपने घर में बैठकर ज़ोर ज़ोर से रो रही थी कि इतने में ही उसके दरवाजे की दस्तक होती है और नीलू मौसी उसके घर आ जाती है। नीलू मौसी बोलती है, अरे टुनी तुम क्यों रो रहे हो, क्या हो गया तुम्हें। ये सुनकर टुनी चिड़िया बोलने लगती है, नीलू मौसी मैं क्या बताऊं, मुझे आने में लगता है लेट हो गए, मेरे बच्चे कहीं गायब हो गए, पता नहीं चील खा गए या कहाँ चले गए, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, बताइए अब मैं उनके बिना कैसे जीऊँगा। एक तो मेरे बच्चे ही मेरे सहारे थे, अब मुझसे वो भी छीन गया और मेरे जान के पीछे 2 चील भी पड़ गया है, अब तो मेरी मौत निश्चित हो गई है। ये सुनकर नीलू मौसी बोलती है, अरे टुनी तुम रोना बंद करो, तुम्हारे बच्चे सुरक्षित मेरे पास है, उस लोगों को मैंने खाना खिलाया है और अभी वो लोग सो रहे हैं, तुम टेंशन मत लो। नीलू मौसी की बात सुनकर टुनी चिड़िया के जान में जान आ गई। टुनी चिड़िया बोलती है, नीलू मौसी आपका बहुत शुक्रिया, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। नीलू मौसी बोलती है, ठीक है टुनी कोई बात नहीं, चलो अब अपने बच्चों के पास चलो, वो तुम्हारे इंतज़ार कर रहे हैं।
नीलू मौसी की बात सुनकर टुन्नी बोलती है, नीलू मौसी तुम मेरे बच्चों का ध्यान रखना। मैंने चील को वचन दिया है कि मैं अपने बच्चों से मिलकर फिर फौरन आ जाऊंगी। मुझे जाना पड़ेगा वरना वो मेरे बच्चों को भी खा जाएंगे। अरे टुन्नी तुमको जाने की कोई ज़रूरत नहीं, जब चील आएगा तब देख लेंगे, अभी फ़िलहाल तुम यहीं रहो। लेकिन टुन्नी नीलू चिड़िया की बात नहीं मानती थी, कहीं चील टुन्नी के बच्चों को मार ना दे। इसी डर से वो अपने आप को चील के हवाले करने के लिए चली जाती है। लेकिन नीलू मौसी बहुत परेशान थी। इधर दोनों चील आपस में झगड़ा करने लगते हैं। एक चील बोलता है, अरे भाई तुमने मेरे खाने को हाथ कैसे लगाया? मैंने सुना है कि तुमने टुन्नी चिड़िया को रोक के रखा था और अपना भोजन बनाने वाले थे, बताओ तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तो दूसरा चील बोलता है, अरे इस जंगल का राजा मैं हूँ, लेकिन तुम मेरे खाने को कैसे हाथ लगा सकते हो? अगर तुमने दोबारा ऐसी कोई गुस्ताखी की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अभी तुम मुझे जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। ये बात सुनकर दूसरा चील भी बोलने लगा, अच्छा हो जाए फिर मुकाबला। दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। दोनों की लड़ाई के बीच में दोनों बहुत जख्मी हो जाते हैं और दोनों का ज़्यादा खून बहने की वजह से मौत हो जाती है। इतने में ही टुन्नी चिड़िया वहाँ आ जाती है। ये सब देखकर वो परेशान हो जाती है और बोलती है, अरे ये दोनों तो आपस में लड़ाई करके मर गया, चलो अच्छा हुआ मेरी जान तो बच गई और मेरे साथ साथ जंगल में जितने पक्षी हैं सबकी जान बच गई। अब हम लोग खुशी से रहेंगे। टुन्नी चिड़िया वहाँ से उड़कर चली जाती है और अपने घर में अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। अब उन लोगों की ज़िंदगी में कोई भी टेंशन नहीं थी। टुन्नी चिड़िया की बात सुनकर उसकी बच्ची बोलती है, दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते एक नई कहानी के साथ एक नई वीडियो में।